जय श्री राम। हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करो कहा मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहु अज्ञाता, क्षमहु महा क्षमा मंदिर दो भाता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं, हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे, हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कई जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनई तप हेतु। अपभय कुटिल महिप डेराने, जय तय कायर गावहीं पराने। हे रघुकुल के पताक स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से श्री रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहाँ ये उनका बदला ले लें। इस व्यर्थ के डर से डर गए, बेकायर चुप होकर जहाँ तहाँ भाग गए। देवहि दीनि दुदम्बि प्रभु, पर बरसहि फूल। हर से पुर नर नारी, सब मिटी मोह बस सूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोह बस अज्ञान से उत्पन्न सूल मिट गया। अति गए गए बाजने बाजे, सबहि मनोरथ मंगल साजे। जूथ जूथ मिली सुमुख सुनैनी, करहि गान कल कोकिल बयनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगीं। सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनो निधि पाई। विगत त्रास भई सिय सुखारी, जनु विधि उदय चकोर कुमारी। जनक जी के मुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीने कौशिक ही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भजेउ रामा। मोहि कृत्य कृत्य कीने दुभाई, अब जो उचित सो कहूँ गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु जी की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुनिए नर नाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चापु अधीना। टूटत धनु भयो विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाई तुम करई अब, जथा वंश व्यवहारु। बूझी विप्र कुल वृद्ध गुरु, वेद विदित आचारु। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पट बहु जाई, आनई निप दशरथ बुलाई। मुदित राहु कहीं भले ही कृपाला, पठय दूत बोली ते ही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाई, आए सबई सादर सिर नाए। आठ बाट मंदिर सुरबासा, नगरु सवारहु चारहु पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा,
बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हर्षित चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरि वचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुखपूर्व पाकर चले। पठय बोली गुणित नहीं नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंदी तिन कीन अरंबा, बिरच कनक कदिल के खंबा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया है और पहले सोने के केले के खंबे बनवाए। हर्षित मनय के पथ पत्र फल, पदुमा राग के फूल। रचना देखी विचित्र अति, मनु बिरची कर भूल। हरी हरी मड़ियों, पत्तों के पत्ते और फल बनाए और पराग राग मड़ियों, मणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनु हरित मनि मनय सब कीने, सरल सर परब परई नहीं चीने। कनक कलित अली बेली बनाई, लखी नहीं परम परसन सुहाई। बांस सब हरी हरी मड़ियाँ पत्ते के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचानने नहीं जाते थे कि मणिक के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नागबेली, पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। ते के रची पची बध बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुल सित पीरोजा, चीरी कोरी पची रचे सरोसा। उसी नागबेली के रचकर और पचिकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनवाई। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। मणिक, पन्ने, हीरे और इन रत्नों को चीर कर, जोड़ कर और पिचकारी करके इनके लाल, हरे, सफ़ेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृगु बहु रंग बिरंगा, कूजते गुंजित पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खम्बन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव लिए सब ठाड़ी। भौरे और बहुत रंग के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूंजते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकलीं जो सब मंगल द्रव्यों लिए खड़ी थीं। चौके भांति अनेक पुराई, सिंधरु मणिमय सहज सुहाई। गजमुक्ता के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। सौरभ पल्लव सुगस सुठी, किए नील मणि कोरी। हेम बौर मरकत धवरी, लसत पाट में खोर डोरे। नीलमणि को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर, आम के फूल और रेशम की डोरियों से बांधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनो मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पातिका पट चरम सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंदर बार बनाए मानो कामदेव फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका, पर्दे और चबर बनाए। दीप मनोहर मणि मन नाना, जाई न बरनि विचित्र बिताना। जय मंडप दुल्हन बेदेही, सोबर ने असीमति कभी केही। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी,
किस कविता की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुलहु राम रूप गुण सागर, शोभितानु तिन लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखो तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती थी। जेहि तिर हुती तेहि समय निहारी, तिनि लघु लगई भुवन 10 चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलो की सुर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुति को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसई नगर जेहि लक्षण करी, कपट नारी बर बेसु। तेपुर के शोभा कहते, सकुचई शारदा शेषु। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन खबरी जनाई, दशरथ भूप सुनि लाई बुलाई। जनक जी के दूसरी रामचंद्र जी की पवित्रपुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करि प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित मही पायु उठी लीनी। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाचते समय उनके नेत्रों में जल प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन उर के बर चिट्ठी, रही गए कहते न ठाठी मीठी। पुनि धरी धरी पत्रिका बाची, हरसी सभा बात सुनी साची। हृदय में राम और लक्ष्मण, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह ना सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहता सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति सने सकुचाई, तात कहाते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाइयों शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वही समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहूँ के ही देश। सुनी सने साने बचन, बाची बहुरी नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं, और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने हुए ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनि पाती पुलक दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लयो विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। इसने इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं था। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब निपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भया कहु कुशल दो बारी, तुमनी के निज नैन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं। तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। श्यामल गौर धेनु धनु भाथा, भय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानो तुम कहो सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विवश बस होने से बार बार इस प्रश्न को पूछ रहे हैं।
जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साचि सुधि पाई। कहो विधि कबन विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि यहाँ से लिवा ले गए, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनाऊं मई पति मुकुट मही, तुम सम धन्य न कोऊ। राम लखन जिनके तनय, विष विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिसने राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जोग न तनय तुम्हारे, पुरुष सिंधु तुम पर पुर उजियारे। जिनके जास प्रताप के आगे, शीश मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश मंडल स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तेन कह कहो नाथ किमि चीने, देखो रवि के दीप कर लीने। सिए स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुबट एक ते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजाओं और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासनु काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीनों लोक में जे बट माने, सबके सकते शंभु धनु भाने। परंतु शिवजी के धनुष को कोई नहीं हटा सका। सारे बल वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिवजी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सुरासरु मेरु, सो हिये हारी गए कर फेरु। जय कौतुक शिव शैल उठावा, सो ते सभा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहाँ राम रघुवंशनी, सुनई महामहिपाल। भजे चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिवजी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनी सरोज भृगु नायक आए, बहुत भांति तिन आँखि दिखाए। देखी राम बलु निज धनु दीना, करी बहु विनय राव